चलिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि तमाम जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल के, चाहे ग्रुप डी से लेकर अगर यूपीएससी तक बात करें, बीच में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क का। तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क की बातों को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके शॉर्ट टेक्निक को सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएं। जैसे पहले टाइप में लिखा गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल, तो इस टू वेरिएबल का मतलब होता है कि आपके पास दो चीजें दी होती है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर ए ने काम किया एक्स डे में और बी ने काम जो किया, ये बी काम कर रहा है वाई, तो एक्स और वाई की सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। और इस एलसीएम में क्या होता है कि सबसे पहले एक्स और वाई की जो एलसीएम होती है वो एक्स वाई होगा, और इसकी जब हम इफिशियंसी की बात करेंगे तो एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई होगा, और एक्स वाई को जब वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहां से हमें इफिशियंसी मिलता है, और इस इफिशियंसी से ही हम चाहे तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहां बोला गया है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। ए जो है किसी काम को अगर 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को अगर 18 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सी बात है कि 12 और 18 का आप एलसीएम ले लीजिए तो 36 हो गया। 12 तिया 36, 18 दूना 36, यानी ए 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है और बी जो है कितने की इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो 2 की इफिशियंसी से काम कर रहा है। दोनों को मिला के बोला गया तो दोनों मिला के 5 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। अगर हमें 36 काम करना है, 5 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तो इनको कितना दिन लगेगा, 7 सही 1/5 डे लगेगा। तो टू वेरिएबल में आपके दो नाम दिए रहते हैं, ए बी हो या किसी पर्सन का नाम हो, एक्स वाई हो, पीक्यू हो, कुछ भी लिख सकता है, तो उसमें दो वेरिएबल की बात आएगी। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो यहां से अगर देखें तो 7 सही 1/5 का मतलब ये होगा। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे बाबू, तो जब ये प्रोसेस आपको पता है तो दूसरा प्रोसेस हम आसानी से कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 12 और 18 का एलसीएम अगर 36 है, तो 36 को एक बार 12 से डिवाइड करते हैं 3 बार में, 18 से डिवाइड करते हैं 2 बार में, 36/5। अब 36/5 देखो तो 7 पच्चे 35, 2 37 होगा, 8 पच्चे 40, 2 42 होगा, 8 पच्चे 40, 1 41 होगा, तो नहीं होगा। तो एक ऑप्शन यही है, और ये आपका शॉर्ट ट्रिक जो है बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, तो बोला गया है कि ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में करता है और बी अकेला 60 दिन में करता है। यदि वे 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। अब आप देखो, ए जो है काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, बी काम को कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो टोटल काम अगर हम देखें तो कितना होगा, 60 होगा। इफिशियंसी की बात करें तो 2 और 1 की इफिशियंसी से, यानी 3 की इफिशियंसी से अगर ये लोग 5 दिन तक काम करेगा तो 15 काम तो कर देगा। अब टोटल काम था 60, जिसमें से 15 काम कर दिए, तो काम कितना बचा मेरे भाई, 45 बचा कि नहीं। और 45 काम यानी काम का कितना हिस्सा बचा, टोटल काम था 60, 45 बचा है, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 3 बट्टा कितना, 4, और 3/4 आपके ऑप्शन में यहां पे दिया गया है। कोई दिक्कत यहां तक। अगर हम इस तरह से नहीं बनाते, डायरेक्ट हम लोग कोशिश करते यहां बनाने के लिए, तो हम लोग थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच को लगा सकते थे। जैसे यहां पे देखो 30 और 60 है तो दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। इफिशियंसी की बात होगी तो एक का इफिशियंसी 2 होगा, एक का इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा। 3 के इफिशियंसी से काम करना था, 5 दिन तक काम किए, तो 15 काम किए कि नहीं, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 45। तो 45 बट्टा कितना, 60, यानी 3 बट्टा कितना, 4। तो ये 3/4 जो है आपके पास कहीं दिया होगा ऑप्शन में, वो आंसर लगा लेना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर अगला बढ़ते हैं कि ए बी वर्किंग टुगेदर कैन 45% ऑफ द वर्क इन 9 डे। ठीक है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फॉर कैन 45% ऑफ द वर्क 9 डे। जैसे ये आपसे बोला गया कि ए और बी जो है किसी काम का 45%, तो 45% का है तो 15, अगर 5 के टेबल से काटे तो 9 बार में, और 5 के टेबल से कितने बार में,
20 बार में, तो 9/20 ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। इसका मतलब ए और बी को कंप्लीट काम करने में कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा कि नहीं? आगे बोला गया है कि ए अकेला काम को 30 दिन में करता है, तो ए अकेला काम को 30 दिन में करता है भाई। तो दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं मेरे भाई तो कितना होगा? 60 होगा। अगर इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी कह सकते हैं वो इफिशियंसी होगा 20 तिया 60 और 30 दूना 60। सवाल यह है कि ए और बी मिलके अगर इफिशियंसी 3 है, ए का इफिशियंसी अगर 2 है, तो बाई डिफॉल्ट है कि बी का इफिशियंसी जो होगा 1 होगा कि नहीं? और 1 के इफिशियंसी से हमें 60 काम करना है, तो 60 काम 1 की इफिशियंसी से अगर कर रहे हैं तो आपको कितना दिन लगेगा? 60 दिन का समय लगेगा। और ये आपका आंसर आउट। कोई दिक्कत यहां तक? आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यहां पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल। अब वेरिएबल से मत घबराइएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी तरह से बनाएं, क्योंकि एग्जाम में जितना हाथ पैर को चलाइएगा उतना आपके लिए काम आएगा, क्योंकि एग्जाम जो है टाइम ओरिएंटेड है और समय के पाबंदी में रह के आपको चीजों को करना है। एसएससी 15 मिनट देता है, बैंकिंग 20 मिनट देता है, आपको 25-35 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, तो फिर आप कैसे बनाओगे? तो यहां अगर हम बात करें कि एबीसी 12, 15 और 20 दिन में करने, तो सबसे पहले 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, कितना होगा? 60 होगा। इफिशियंसी की बात करें तो 12×5 = 60, 15 से 15 चौका 60 और 20 से 20 तिया 60, यानी 60 बटा कितना? 12। तो 60/12 को अगर हम कैंसल आउट करें तो कितना हो जाएगा? 5 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे? 5 दिन में करेंगे। और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि ए कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो ए किसी काम का 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है तो ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो बी 2/5 भाग कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है, तो बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 25 दिन लगेगा। ठीक है, वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और शेष काम सी द्वारा पूरा किया जाता है, तो अकेले सी इस काम को कितना दिन में करेगा? अब सिंपल सी बात है कि 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 150 होता है। 15 दहा के 150 और 25 छक्का 150, है ना? वे दोनों साथ में मिलकर कितने दिन तक? 6 दिन तक काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए 16 के इफिशियंसी से अगर 6 दिन तक काम किए तो कितना हुआ? 16×6 = 96। अगर 150 में से 96 को घटा दिए तो रिमेनिंग जो काम बचा वो रिमेनिंग काम कितना बचा? तो रिमेनिंग काम बचा वो 54 बचा। अब हमें क्या करना है? ये 54 जो काम बचा है वो शेष काम को सी कितना दिन में कर, अकेले सी कितना दिन? वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और शेष काम सी द्वारा पूरा किया जाता है। तो शेष काम अगर सी द्वारा पूरा किया जाता है तो सी इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा? तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो रिमेनिंग काम मेरा कितना बचा? 54 बचा। अब यहां पे देखिए हिंदी वाले में गलत लिखा गया है, इसलिए गलत लिखा गया है क्यों? बोला गया था रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड सी इन 18 डे। कितना दिन? 18 दिन। अब ये 18 दिन में पूरा करता है, मतलब 18 से अगर इसे काटेंगे तो इस रिमेनिंग का इफिशियंसी जो होगा सी का वो कितना होगा? 3 के इफिशियंसी से काम करेगा। अब 150 काम करना है 3 के इफिशियंसी से, बताइए 150 बटा कितना होगा? 3 होगा। 50 या 150, यानी कितना होगा? सी जो है पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 50 दिन में करेगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, सी और ए मिलके 40 दिन में करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी जो है काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। बी प्लस सी जो है काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए जो है काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। सबका एलसीएम देखें तो 120 होगा। 30 चौका 120 होता है, 24 बचे 120 होता है, 40 तिया 120 होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 इंटू क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 और 9, 9 और 3 मिलके 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मतलब कितना हो जाएगा? 6 में हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब अगर 6 हो गया तो हमें पूछा ये गया है तो वे उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? कौन? ए प्लस बी प्लस सी।
तो a प्लस बी प्लस सी को करना है, टोटल वर्क है 120 और a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है कितना 6, तो इसको करने में कितना दिन लगेगा 20 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां दिया गया कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, मतलब ये बोला गया है कि काम शुरू हुआ और काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई छोड़ दिया। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि ए काम को 15 दिन में करता है, बी काम को 10 दिन में करता है ना, एक साथ काम करते हैं लेकिन बी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है, तो 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। एक साथ काम करते हैं और बी 2 दिनों के, तो बी ने 2 दिन में देखो तो कितना काम किया, 6 काम किया कि नहीं, तो 30 में से 6 काम निकल गया, तो काम कितना बचा 24, और 24 ये 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो ए को काम करने में कितना दिन लगेगा 12 डे का समय लगेगा कि नहीं, तो बताना है ये कितना दिन हो जाएगा मेरे भाई, तो 12 डे का समय लगेगा। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन बोला गया है कि ए बी कैन डू ए वर्क इन 20 एंड 30 डे। देखिएगा ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है, बी जो है वो कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 60 होगा, 20 के टेबल से 3 और 30 के टेबल से 2। ए लीव 4 डे, नाउ बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए जो है 4 दिन काम करके छोड़ देता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 12 काम करेगा, तो 60 में से 12 काम हो गया, 48 काम बचा। बी कर रहा है तो बी को काम करने में कितना दिन लगेगा 24 दिन का समय लगेगा, और 24 जहां दिया गया है यह आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड, यानी कि काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई छोड़ के जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहला ये बोला गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी काम को 12 दिन में करता है, 10 और 12 का एलसीएम 60 होगा, 10 के टेबल से 6 बार में, 12 के टेबल से 5 बार में। सवाल यह है कि लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ के, आपको भी पता है कि मेरे भाई काम अगर समाप्त होने से पहले अगर कोई छोड़ के जाता है 1-2 दिन, तो कितना प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को दूर करते हैं कि अगर ए एक दिन काम और करता तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता, अगर लास्ट दिन तक वो काम पे रहता तो 60 + 6 66 होता कि नहीं, और 11 के एफिशिएंसी से काम होता, तो 66/11 यानी कितना दिन का समय लगता 6 दिन का समय लगता कि नहीं, तो कहीं ऑप्शन में 6 लिखा होगा, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट क्वेश्चन अगर आज के दिन का देखें तो फिर आगे की तरफ हम लोग बात करेंगे। ए और बी कितने 10 दिन और 15 दिन में काम करते हैं, तो लिखो भाई ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, 10 और 15 का एलसीएम 30 है। इफिशियंसी की बात करें तो 3 और किसका 2 का। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, हम कह रहे हैं कि अगर 5 दिन ये और काम करता तो 5 दूना 10 काम करता, तो 30 और 10 मिलके कितना हो जाता है 40 हो जाता है। अब बोला गया है कि बताइए कि तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो बताइए लास्ट दिन तक 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से काम होता, तो 5 × 8 = 40, कितना दिन में पूरा हो जाता 8 दिन में पूरा हो जाता। और इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगले स्लाइड में जो होगा जिसमें आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों एक ही साथ मिलेगा, इफिशियंसी का क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद अल्टरनेट डे का क्वेश्चन मिलेगा, ए प्लस बी से ए ज्यादा है, ए प्लस बी से बी ज्यादा है, इसका क्वेश्चन मिलेगा, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके हम अगला बनाएंगे। उसमें एमडीएच क्वेश्चन वगैरह भी होगा, जैसे मैन डे आवर की क्वेश्चंस आती है, तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग अगले स्लाइड में जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।